जय हिंद साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कैर यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी और मैथ भी शशांक पे। साथियों, आपको मैथ की क्लास का काफ़ी दिन से इंतजार था। जी हाँ, मेरी थोड़ी गलती की वजह से मैथ नहीं मिल पा रही थी आपको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको साइंस और मैथ डेली के डेली क्लास मिलेगी, ये आपसे वादा है पक्का, और आपको पेपर तक का मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो इसको पढ़ने के बाद मैथ हमारी मुट्ठी में आ जाती है। टॉपिक का नाम है प्रतिशत। टॉपिक का क्या नाम है? बहुत बेसिक से आज सिखाएंगे, एक अलग तरीके से सिखाएंगे। बस आप पेशेंस रखिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। ऐसा तरीका आपको यूट्यूब पे जल्दी से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तरीका है, टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर आपने सीख लिया भाई, तो मैथ की कैलकुलेशन आपकी जो समस्या है बहुत फास्ट हो जाएगी। और हमें सिलेक्शन तभी मिलता है जब हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तब। ठीक है, चलिएगा आइए आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं प्रतिशत की। टॉपिक का हमारा आज का चैप्टर होगा प्रतिशत चैप्टर होगा। प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति धन शत। इसको अगर आप तोड़ो तो प्रति धन शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब सौ। प्रत्येक सौ का भाग, प्रत्येक सौ का हिस्सा, प्रत्येक सौ का हिस्सा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता क्या है? प्रत्येक सौ का हिस्सा। इसको हम लिखना चाहें, व्यक्त करना चाहें, इसका सिंबल ऐसे लगा होता है। इस चिन्ह का ही मतलब क्या हो जाता है? बटे सौ। किसी भी संख्या के बटे सौ। अगर जिस भी संख्या के साथ ये चिन्ह लग गया है, इसका मतलब क्या हो गया? उस संख्या के बटे सौ। जैसे हम कहें कि 2%, यानी इसका मतलब हो गया 2/100। क्या हो गया? 2/100। इसको सरल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/50 आएगा। ठीक है साथियों, ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। पर इसको पढ़ने से पहले, अब ये प्रतिशत वैल्यू थी हमारी किस में आ गई? भिन्न में आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल प्रतिशत की वैल्यू थी हमारी, भिन्न में आ गई। लेकिन भिन्न में प्रतिशत की वैल्यू ऐसी आ जाती है जैसे 16 सही 2/3। प्रतिशत को कहा जाएगा कि आप भिन्न में चेंज करिए। किस में चेंज करिए? भिन्न में। तो इन सारे प्रश्नों में हमें होती है समस्या, होती है दिक्कत ना। तो इसी समस्या को अब हम आपको दूर करेंगे। तो प्रतिशत पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा भिन्न के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा एक रफली, कि भिन्न में क्या क्या हो सकता है, भिन्न कैसा होता है, और इस भिन्न को हम क्या कह सकते थे। जैसे ये 16 सही 2/3 है, इस भिन्न का कौन सा नाम होता है? ठीक है, चलिए आ जाइए अब थोड़ा सा भिन्न के बारे में। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न कहते हैं। और ये मिश्र भिन्न हमारा बनता कैसे है? देखो ये 16 सही, यानी एक ये पूर्णांक है, नंबर है पूरा का पूरा, और प्लस फ्रैक्शन है, प्लस फ्रैक्शन है। अच्छा, इस भिन्न को अगर हम लिखना चाहें मेरे भाई, तो 16 + 2/3 भी तो लिख सकते हैं। 16 + 2/3, और 16 एक क्या है? पूर्ण अंक है, पूर्णांक है, और 2/3 हमारा क्या है? भिन्न है। ठीक है, ये क्या है? भिन्न है। और एक चीज, जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन लिखा होगा तो ऊपर जो लिखा होता है वो हमारा रिमाइंडर यानी शेष फल होता है। क्या होता है? शेष फल होता है। और जो नीचे लिखा होता है वो हमारा क्या होता है? भाजक होता है, यानी जिससे हम भाग देते हैं, या इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। और जो ऊपर लिखा होता है वो शेषफल यानी रिमाइंडर होता है हमारा। ठीक है, और कभी भी रिमाइंडर हमारा डिवाइजर भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल भाग भाजक से, जिससे भाग देते हैं, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक चीज आप बताइएगा, जैसे आपके सामने लिख दिया गया हो 16 सही 4/3, तो क्या हम ये भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है, क्या ये हमारा भिन्न सही है कि गलत है? आप ये बताओ, बताइएगा कमेंट्स में जरूर लिखना। जब भी आप इस वीडियो पर पहुंचना तो सभी लोग बताना ऐसे या नो, ये भिन्न हमारा सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है। बता रहे हैं इस क्लास को इस तरीके से बनाए हैं, अब आपको इतना मजा आ जाएगा इस क्लास को पढ़ने के बाद। पूरी की पूरी कैलकुलेशन फ्रैक्शन की आप फ्रैक्शन भी यहीं से सीख लाओगे, प्रतिशत की भी सारी समस्या मैं दूर कर दूंगा। आ जाओ, तो ये भिन्न हमारी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो नीचे लिखा होता है भाजक होता है, और भाजक से कभी भी शेषफल बड़ा नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। तो अब इसको आप प्रॉपर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में सही भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? लिखोगे कैसे? जैसे इसको अगर आप तोड़ो तो 16 प्लस 4/3 होगा। तो हम 3 से मेरे भाई इसमें भाग दे सकते हैं कि नहीं? अब 3 से 4 में क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। 3 से 4 में भाग दे दोगे तो एक बार जाएगा, नहीं आता तो ऐसे भाग दे लो। देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज्यादा ना हो, 3 एक कम 3, एक शेष बचा। तो 16 प्लस जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है उसको राइट में लिखते हैं, यानी पूर्ण अंक हो गया। और जो शेष फल बचा उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो 16 और एक ये 17 हो जाएगा। तो 17 सही 1/3। मेरे भाई आप सीखो, ये आपकी लाखों नहीं करोड़ों की क्लास है। आप इसके पीछे अगर यूट्यूब पर पेड पेड बैच में जाओगे, किसी कोर्स खरीदोगे तो आपके उसके लिए बहुत सारे पैसे देने होंगे। लेकिन ये चीज़ आपको जो कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप इसको पढ़ो, अभी आनंद आएगा आगे। चलिएगा, जैसे ये हो गया, आगे चलते हैं। आपके सामने और प्रश्न लिखा है, फटाफट आप बताइएगा उसको। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सही करके बताइएगा। जैसे फ्रैक्शन का हम पढ़ रहे थे, मिक्स फ्रैक्शन में आपको बताए, पीछे दिखाए कि मिक्स फ्रैक्शन जो लिखा होता है ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन ही लिखा है, मिक्स्ड भिन्न ही लिखा है। लेकिन क्या ये हमारा सही लिखा है? नहीं लिखा ना सही। इसी को सही करना है, इसी को क्या करना है? सही करना है। तो आपको बताए कि कैसे आप इसको सही करोगे। तो जो ये आगे नंबर 15 लिखा, सबसे पहले 15 को अलग कर दो। अब ये 29/9 हो 3 हो गया, 29 क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 से 29 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 नवा 27 सही 2/3। अब इस 9 को इसमें जोड़ दो तो कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 24 आ गया। और 24 सही 2/3 हमारा ये सही वाला मिक्स फ्रैक्शन बन गया, जो कि सही होता है। ठीक है, चलिएगा इसी तरह से और प्रश्न करते हैं। आपको बता रहे हैं कि एक बहुत शानदार सी क्लास है, आप इसको सीखते चलो, आपको मजा आएगा। आगे एक एक स्टेप हम बढ़ते चलेंगे। जैसे आगे लिखा, दूसरा प्रश्न लिखा है, लिखा 17 सही 18/17। बताओ क्या ये सही फ्रैक्शन लिखा है? आपको बताए हैं कि कभी भी जिस संख्या से भाग देंगे, ऊपर जो होता है शेषफल होता है रिमाइंडर, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। भाजक से रिमाइंडर, भाजक से शेषफल कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये बड़ा है तो हम इसमें भाग दे सकते हैं। तो ये तो 17 प्लस, अब इसमें भाग दिया 17 से 18 में, तो 17 एक कम 17 सही 1/17। अब इसको जोड़ दो, 17 एक 18 सही 1/17 आएगा हमारा। कितना आएगा? 18 सही 1/17 आएगा। चलिएगा और प्रश्न लगाते हैं, और प्रश्न करते हैं आपको सामने। आगे कुछ प्रश्न है, रुक जाइए मार्कर में इंक डाल लिया जाए। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा आगे प्रश्नों की तरफ। आपको 4 6 से प्रश्न इसी तरह से करवाते हैं फटाफट। जैसे देखिए अगला लिखा है, जैसे 51 सही 49/43। क्या ये हमारा सही है? क्या ये हमारा फ्रैक्शन क्या है? सही लिखा गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन? नहीं, ये गलत है। आइए इसको हम सही करते हैं। 43 से 49 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 6 शेष बचेगा। 43 से 49 में भाग करेंगे, 43 एक कम 43। अब इसको मन में कैलकुलेट करिए, क्योंकि नीचे वाली संख्या छोटी है और ऊपर वाली संख्या बड़ी है। 43 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 49 से ज्यादा ना हो, 43 एक कम 43, एक बार गया। और उस एक को इस 51 में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए जितनी बार, तो 52 हो गया। और शेष कितना बचा? 6, और नीचे कितना आ गया? 43। ये एग्जैक्ट वैल्यू हुई। अभी आपको लग रहा होगा सर ये आप ये क्या करा रहे हैं? मेरे भाई आगे की जब क्लास देखोगे, आगे की क्लास इसमें पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी प्रक्रिया हम क्यों करा रहे हैं। गजब की क्लास है, शानदार सी क्लास है। बस आप एक काम कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करिएगा, कर दीजिएगा। बहुत शानदार सी क्लास है। जैसे लिखा है, देखो 1002 प्लस 17/5 लिखा है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन ही है, लेकिन सही नहीं है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को सही बनाते हैं। सही बनाने में क्या करेंगे? 1002 को ऐसे आप लिख लीजिए, प्लस 5 से 17 में भाग करोगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 17 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 रिमाइंडर बचा हमारा, कितना रिमाइंडर बचा? 2 शेषफल बचा।
तो अब इसको इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 1005 हो जाएगा। 1005 सही 2/5 आ जाएगा हमारा आंसर, ये सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रश्नों की तरफ और करिएगा। जैसे लिखा है आपके सामने 1094 सही 72/14। बताओ भाई इसका क्या होगा आंसर, 72/14। आप इसको और सरल थोड़ा कर सकते हो, जैसे इसको काट दो, 2 से 36 हो गया, और इसको 2 से काट दोगे तो 7, 2 सते 14 और 36 दूना 72। तब भी अब ऊपर 36 है, नीचे 7 है, बड़ा है ना, भाजक से शेषफल क्या है, बड़ा है, तो 7 से 36 में भाग करेंगे, 7 का पहाड़ा पड़े 36 ज्यादा 7 बचे 35, कितनी बार गया, 5 बार गया, तो 1094 में 5 को जोड़ दीजिए और प्लस एक शेष बचा है उसको लिख दीजिए। तो 1094 और प्लस 5 1099 हो गया, सही 1/7। क्यों, क्योंकि जब 7 में 36 से भाग दिया, देखो ऐसे 7 में 36 से आप भाग दोगे, 7 का पहाड़ा पढ़ो 36 ज्यादा 9, 7 बचे 35 और एक शेष बचा, एक क्या बचा मेरे पास, शेष। जितनी बार गया उसको राइट में लिखा, पूर्ण अंक हो गया। जो शेष फल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग किया उसको कहाँ लिखा, नीचे लिखा। ठीक है साथियों, ठीक है। और चलिए 2 प्रश्न इस पर करते हैं, इसके बाद आगे की टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न और करते हैं, आप बताइएगा। जैसे लिखा है 2999 सही 5/2। चलो बताओ इसको क्या होगा आपका। इसको मिक्स फ्रैक्शन है, सही बनाइएगा। ये गलत मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, सही बनाइएगा। अब देखो 2 से 5 ज्यादा है कि नहीं, कितना ज्यादा, 2 दूनी 4। तो अब इसका 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, तो 2999 प्लस 2 दूनी 4 सही 1/2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2999 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 3001 हो गया, कितना हो गया, 3001 हो गया। 3001 सही 1/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3001 सही 1/2 उत्तर आ जाएगा। चलिएगा और बताइएगा। जैसे लिखा 17 सही 24/7, ऐसा लिखा है 17 सही 24/7। इसको बताइएगा क्या होगा, लगाते चलो मेरे भाई, सब आप नोट करते चलो, सॉल्व करते चलो। बहुत प्रेम से आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम से देखो सीखो, और अभी इसके बाद आपको पता चलेगा एक एक स्टेप हम क्यों बढ़ा रहे हैं। देखो अब ये 17 इसको लिखा, प्लस 7 से एक 24 में भाग किया, तो 7 का पहाड़ा पढ़े 24, 7 त्रिया 21, 3 गया, और कितना शेष बचा, 3 शेष बचा नीचे ये। तो 17 3 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 सही 3/7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है साथियों, चलिएगा आगे चलते हैं। ये तो समझ गए होंगे अपना कैसे किया जाएगा मिक्स फ्रैक्शन को। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिएगा। जैसे देखिएगा, अब लिखा है जैसे किसी संख्या को भिन्न में अगर माइनस करना है, किससे माइनस करना है, जैसे 1 से, 1 a/b है, इसको अगर हमें माइनस करना है, किसी संख्या को 1 से माइनस करना है, तो उसका उत्तर कितना आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो b का गुणा 1 में, b का गुणा 1 में, तो b हुआ, b एक कम b, और माइनस a अपान b हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारा आएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो अब इसी प्रश्न को आप कितनी जल्दी से अपना सकते हो, कितनी तेजी से कर सकते हो, अब देखो खटाखट आंसर दो। जैसे लिखा है 1/1/4, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 1 माइनस 5/7, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। चलिए देखो, अगर आप इस हिसाब से लगाते तो 4 का गुणा 1 में करते, 4 एक कम 4, और 4 में से एक देखो, 4 एक कम 4, पहले सिखा दे रहे हैं आपको, फिर आपको तरीका बताएंगे। 4 एक कम 4, और 4 में से एक घटाओगे और नीचे 4 लिखोगे, तो 4 में से एक गया कितना बचा, 3/4, 3/4 बचा, बचा कि नहीं बचा, बचा ना। तो इस तरीके से अब इसी को आपको करना क्या है, ये तरीका गुणा नहीं करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, आ जाओ सिखाते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, जब देख लीजिए कि 1 से माइनस करना, किससे माइनस करना है, 1 से माइनस करना है, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। 4 में से 1 गया 3 बचा, और नीचे जो संख्या वही लिख दीजिए तुरंत। 7 में से 5 गए तो कितना बचा, 2, और 2/7 हो गया। 1 माइनस 11 सही 17, बताओ भाई, 1 माइनस 91 सही, 1 माइनस 91/107, बताओ भाई, सबका उत्तर बताओ कितना आएगा।
कितना आएगा? अब देखो आपको करना क्या होगा, 11 में 17 में से सीधे 11 को माइनस करो, 17 में से 11 गए कितना बचा 6 और नीचे 17, ठीक है कितना है 6/17 आया। अगला इसको घटाओ, 7 में से 1 गए 6 बचा, 10 में से 9 गए 16, 16/107 आंसर, ठीक है कितना आ गया आंसर आ गया, ठीक है चलिए देखो इतने सरल प्रश्न का आपको को लगेगा कि प्रश्न सरल है, क्यों करा रहे हैं ऐसा, अभी आने तो दो मेरे भाई, अभी बढ़ने तो दो आपको, अभी आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों सिखा रहे हैं, एक एक स्टेप क्यों सिखा रहे हैं आपको, ठीक है चलिएगा आगे आ जाओ। 1-18/29 बताओ कितना होगा, 1-7/93 बताओ भाई कितना होगा, 1-7/107 बताओ भैया कितना होगा, फटाफट। अब इसको आपको पेन नहीं चलाना, मन में काउंट करना है, और 29 में से 18 गए तो कितना बचा, घटाओ फटाक से, 11 कितना बचा 11/29, चलो 93 में से 7 गए तो कितना बचा 86, कितना बचा 86, 13 में से 7 गए 6 ना, 86/93, 107 में से 7 गए तो कितना बचा 100 बचा, और 100/107, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक मेरे भाई, सभी लोग को क्लियर है, ठीक है चलिएगा तो आप इस पे आगे करते हैं, चलिए आगे लिखिएगा, जैसे लिखा है 1-57/143, 1-5/43, बताइएगा ये दो क्वेश्चन आगे, फिर आगे चलते हैं आप नोट करिए आंसर बताइएगा फटाफट, चलिएगा अगला तीसरा वाला कॉन्सेप्ट, अभी तक देखो एक से माइनस कर रहे थे, अब आ गए 5 सही 1/5, आप कहेंगे सर अरे तो कर लेते हैं ऐसे, तिरक गुणा करेंगे 5×25 -1 पूरे के बटे 5 यानी 24/5 आ गया, बिल्कुल सही बात है आप कर लाओगे, फिर भाग करोगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 सही 5/, इतनी देर लगा आपको, इतनी देर लगा कि नहीं लगा, लगा ना कुछ समय, अच्छा यहाँ पे कर लो, चलो हम इसके आगे और लिख दिए, आपको लिख दिए 147 या 1047 -3/7, अब बताओ, अब इसमें आपको लगेगा समय, अब इसमें लगेगा समय, इसका हम गुणा करोगे फिर 7 3 माइनस करोगे तब करोगे ना, कहे थे बच्चा पेशेंस रखो थमे रहो, अभी आपके हवा निकालने वाले हैं, ठीक है तो थमे रहो, एक एक प्रश्न की तरफ आपको ले चलते हैं और ऐसा सिखा देंगे कि आपका फ्रैक्शन के साथ भिन्न के साथ कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगी, भिन्न भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रतिशत भी आप सीख जाओगे, चलो आ जाओ, करना क्या होगा मेरे भाई, जैसे ऐसे लिखा है कुछ भी लिखा हो, 5-1/5 लिखा है, 21 -3/7 लिखा है, आगे हम लिख दें 1147 -3/7 लिख दिया, कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, हमसे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे सीखना, करना क्या, ये जो आगे वाला नंबर है इसको दो खंडों में तोड़ना है, खंड में तोड़ोगे कैसे, केवल एक के साथ, जैसे ये 5 है, 5 को हम तोड़ देंगे 4+1 में, क्या तोड़ देंगे 4+1 में, और -1/5 आगे का लिख देंगे। अब ये बताओ मेरे भाई, अभी पीछे सिखा के है, जब किसी संख्या को एक से माइनस करते हैं तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा के लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, लिख देते हैं ना, आया ना कुछ पकड़ में, उसको एक से क्यों इतनी देर करवाए, अब घटा दो, देखो यहां से इसको पकड़ लो, ये 4 जैसा है वैसा लिख लो 4, अब ये बताओ नीचे एक आ गया ना माइनस के साथ, एक आ गया माइनस के साथ ना, तो एक जब माइनस के साथ आ गया तो 5 में से एक गए तो कितना बचा 4, और 4/5 ये हमारा आंसर आ गया कि नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का आ गया कि नहीं, आप वैसे भी करोगे तो 5×25 -1 24, और 24/5 को भाग करोगे तो 4 सही 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आ जाओ, जबरदस्त क्लास है, आप करोड़ों की क्लास फ्री में पढ़ोगे, बस पेशेंस में रखो मेरे भाई, साथ दो, केवल आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक, प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, आ जाओ देखो, जैसे ये 21 -3/7 है, 21 को ब्रेक करो, तोड़ो, 20 + 1 -3/7, अब ये 20 को उठाकर ऐसे लिख लो, और बस 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4, 20 सही 4/7 आया कि नहीं आया, फटाफट, अब इसको 1147 है तो 1146
प्लस 1 माइनस 3/7 और 7 में से 3 गए तो 4 बचा, 1146 सही 4/7% आ गया आंसर। जबरदस्त है कि नहीं, जबरदस्त है कि नहीं है। आ जाओ सीखो, बहुत मेहनत की जाती है आपको क्लास में कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए, अच्छी चीज़ देने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ जिस एग्ज़ाम से जैसे रिलेट करके आगे आगे बढ़ाना है वो सबसे बड़ी बात होती है। कंटेंट कहाँ पे मिल रहे हैं आपको अच्छे अच्छे, वो देखना है आपको। चलिए आ जाइए आगे चलते हैं, और बताना आप, और बताना। अभी परसेंटेज का अभी इसीलिए इसको इतना आपको रगेड़ रहे हैं, इतना रगेड़ रहे हैं कि इसको सीख लोगे तो आगे वाली वैल्यू आपको चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। देखो सुनो, जैसे लिखा है 209 माइनस 4/9, बताओ इसका आंसर कितना होगा, बताओ इसका आंसर कितना होगा। 209 को ब्रेक करो, 208 प्लस 1 करो ना, तोड़ो, -4/9 और 9 में से 4 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, तो यानी 208 सही 5/9। बताओ कितनी जल्दी आया। नहीं तो आप इस भिन्न को हल करने में मेरे भाई अगर 5 मिनट से कम समय लगाओगे तो बता दो, इससे कम समय आप नहीं लगेगा, आपकी इतनी कैलकुलेशन ही नहीं इतनी तेज कि आप फटाफट माइंड कैलकुलेशन करोगे, उसको पेन से गुणा करोगे, क्रिया गुणा 9 का 9 9 81, 1 फिर 8 फिर 9 दूनी 18 -4 किया फिर 9 से भाग किया, इतना करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ, तो अब इसको बार बार हमें 1+1 करके लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए 1 वाला इतनी देर आपको कराए थे कि आप उसको सीखो, सीखो उसको 1 वाले को कैसे माइनस किया जाएगा, ठीक है साथियों। चलो आ जाओ और करते हैं, और आ जाओ। अभी ये थर्ड कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन भिन्न का, अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, चलो यहां पे भी लिखा होगा, ये तो अभी भिन्न दिया ना, फ्रैक्शन दिया, अभी मिक्स फ्रैक्शन को संख्याओं से कैसे माइनस करेंगे वो भी आएगा। चलो आ जाओ आगे और लिखते हैं, पेन चलाते रहो, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहना। सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल आप वीडियो देख लेते हो, सब कुछ कर लोगे 2 की स्पीड में, 2.5 1.5 की स्पीड में सब कर लोगे, पर आप पेन नहीं चलाओगे, पेन नहीं चलाते हो। पेन चलाओगे, जितना आप पेन चलाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए आ जाइए, लिखा है 471 माइनस 7/13, बताओ भैया कितना उत्तर आया। अब माइनस करो, 470 71 को तोड़ोगे तो 470 प्लस 1 यानी 470, अब 13 में से 7 को घटा दो तो 6/13, उत्तर हमारा चुटकियों में आ गया। कह रहे हैं ना ये करोड़ों की क्लास है, करोड़ों कमाने वाली क्लास है, पर आप इसको सीखोगे तभी तो आप कमाओगे, नौकरी लगेगी। चलो आ जाओ मेरे भाई आगे चलते हैं, और बताना 589 माइनस 17/27, लो कोई बात नहीं, 17/27 आ जाओ। 589 को तोड़ो तो 588 आ गया, और 27 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 10/27, 17 में से 27 गए तो कितना आ गया, 27, ठीक है। चलिएगा आगे लिखिएगा, जैसे लिखा है 18 सही, एक प्रश्न और है, 18 सही 18 माइनस 8/9, चलो बताओ भैया कितना आएगा, तो एक तोड़ो इसको, 17 प्लस 1 माइनस 8/9 यानी 17 सही 1/9, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आप अब सीख चुके हैं, भिन्न में आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा आगे फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ आज की क्लास का, ठीक है। चलिएगा, चलिएगा अब जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन को एक नंबर से घटाना हो तो आप कैसे घटाओगे। अब जैसे लिख दिया 137 माइनस 6 सही 5/11, आओ मेरे भाई अब जरा बताओ इसको, लगाओ, लगा लो, आपको 5 देते हैं, 2 मिनट का समय, आंसर आए तो बताना। बिना मोबाइल हमको नहीं लगता कि आप बिना कैलकुलेटर यूज करें जल्दी से आप लगाओगे, क्योंकि पहले इसको चेंज करोगे, 11 छके 66 और 5 71, 71/11 हुआ, फिर इसमें से करोगे माइनस, है कि नहीं है, फिर इसके 11 का 137 से गुणा करोगे, फिर 71 माइनस करोगे, उसके बाद 11 से फिर भाग मारोगे तो आपका उत्तर जाके आएगा, लगाते रह जाओगे, तब तक जो सीखा रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा,
एक प्रश्न, दो प्रश्न नहीं, चार चार प्रश्न आगे बढ़ जाएगा। पर आज की क्लास में अगर कमेंट्स नहीं आया किसी का, तो पक्का जान लो आप लोग बहुत मतलबी हो, समझ लो। आज की क्लास में लाइक कमेंट्स आना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी क्लास है, इतना आपको जल्दी से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और अगर आज क्लास में आपने नहीं किया तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े वाले मतलबी हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं कितना लाइक कमेंट्स आता है। चलिए आओ सिखाते हैं इसको, सीखो कैसे करोगे। लिखा है 137 में से 6 सही 5/11 को माइनस करना है। ध्यान देना मेरे भाई, ये जो 6 वाला नंबर है राइट में लिखा, ये भी एक पूर्णांक है। तो ये 6 को ना घटाकर आगे वाली संख्या से इससे एक ज्यादा, यानी 6 के बाद कौन सा नंबर, 7 को माइनस करेंगे। तो 137 में से किसको माइनस करना होगा, 6 की जगह पे 7 को माइनस करना होगा। तो कितना बचेगा हमारा, 130 बचेगा। और बाकी का वही काम, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। 11 में से 5 गए कितना बचा, 6/11। हमारा उत्तर आ गया सेकंडों में। फिर से एक बार समझना, जो भी नंबर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा, जो भी नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड भिन्न में दिया होगा, जितना भी होगा राइट का, उससे एक ज्यादा माइनस करना। कहां से, आगे वाली संख्या से। तो 6 है तो 6 की जगह ना घटा के हम क्या घटाएंगे, 7 घटा दिया, और वही काम ऊपर से नीचे वाली संख्या को फिर माइनस कर दिया। तो 130 में 137 में से 7 गए तो 130 बचा, और 11 में से 5 गए तो कितना बचा, 6। तो 6/11 आ गया। चलिए आगे आ जाओ, दूसरा प्रश्न है 1373 माइनस 3 सही 5/17। करोगे क्या, 1373 में से अब 3 ना घटा के कितना घटाओगे, 4 घटाओगे। तो 4 घटाओगे और नीचे 5/17 है, इसमें से अब घटा देना। तो पहले इसको घटा लो, पहले इसको घटा लो। 1373 में से 4 गए तो 1369 बचा, और 1369 हो गया। इसके बाद 17 में से 5 गए कितना बचा, 12/17। आंसर 12/17 आया ना। चुटकियों में खेला गया ना प्रश्न, चुटकियों में खेला गया प्रश्न। चलिएगा आगे कौन सा प्रश्न है, आगे आपका प्रश्न है जैसे लिखा है 600, बताइए आंसर, बताइए बताइएगा। 617 में से 311 सही 5/51 को माइनस करना है। अब अगर आप यकीन मानो, अगर आपको गुणा ये मेथड ना बताएं तो गुणा करने में आपकी हवा खसकने वाली है कि नहीं खसकने वाली है, करते रह जाओगे, छोड़ के आओगे प्रश्न कि सर भिन्न का प्रश्न आया था तो बहुत सरल, लेकिन उसको मुझे छोड़ना पड़ा। उसका रीजन था बहुत बुरा भाग था, टाइम टेकन था। इसी को तो आप कहते हो टाइम टेकन है, टाइम टेकन वाला प्रश्न। अरे भाई कहां से टाइम टेकन है, मैंने बताया ना 311 की जगह क्या घटाओ, 312। किसमें से, 617 में से। 617 में से 312 घटाएंगे तो 305 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 305 बचा। और नीचे 51 में से 5 घटा दिया तो 46 आ गया, और नीचे 51। आंसर हो गया कि नहीं हो गया, कहां से टाइम टेकन बना। लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जैसे लिखा 1377 माइनस 1376 सही 3/11। बताओ मेरे भाई, उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। 1377 माइनस 376 सही 3/11। 1377 में से 376 की जगह 377 माइनस करेंगे तो बचेगा 1000, और 11 में से 3 गए तो 8/11। उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। चलिए साथियों, तो साथियों आज की क्लास में प्रतिशत में ये जो बेसिक सिखाए हैं इस पर पहले आज काम करिएगा। अगली क्लास में हम आपको प्रतिशत में बदलना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, या प्रतिशत की वैल्यू है उसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वो सिखाएंगे। तो साथियों क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।